दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त खान ब्लॉग वाला। लेकर आया हूं आज नया ब्लॉग आप सभी के सामने। आज का ब्लॉग कुछ खास होगा, कुछ नया होगा। वो इसलिए कि आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री वकील मियाँ। इनका तारुफ मैं बताता हूँ। इनकी तारीफ में कुछ यूँ कहूँगा कि लगभग इन्होंने 20 से 25 सालों से लगातार ये अजमेर जा रहे हैं। और अजमेर मोस्टली बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन इनके जाने का तरीका और सबसे अलग है और सबसे जुदा है। क्योंकि जैसा कि मुझे जानकारी हुई है और अभी फ़िलहाल इन्होंने फिर से एक तैयारी की हुई है कि हर मर्तबा ये कभी साइकिल से जाते हैं और कभी पैदल जाते हैं। सबसे पहला सफ़र इनका लगभग आज से 20 साल 22 साल पहले सन 2000 में हुआ था, जब ये इन्होंने अपनी अजमेर की शुरुआत पैदल यात्रा से की थी। मतलब कालपी से ये पैदल अजमेर के लिए गए हुए थे। जैसा कि आपने आजकल बहुत से वीडियो में देखा होगा, बहुत सी चर्चाओं में इस समय है सियाहत के तौर जो केरल से जा रहे हैं हज के लिए। वैसे ही हमारे एक वकील मियाँ हैं जो कालपी में इससे पहले सन 2000 से ही लगातार पैदल जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं से आपको मिलाता हूँ और इनकी यात्रा जो मैं आपको वीडियो पे दिखा चुका हूँ, उसी तरीके से आज हमारी इनकी मुलाकात हुई है और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ, क्यों इन्होंने सोचा कि हम पैदल जाना है या क्यों इन्होंने सोचा कि साइकिल से जाना है, क्या इनकी निस्बत है ख्वाजा के दर से और क्या इनका कैसा तरीका है जाने का, वो सब जानेंगे हमारे इस ब्लॉग में। तो बात करते हैं सबसे पहले वकील मियाँ। अच्छा, जैसा कि आपकी तारीफ में फेमस है कि आप हर मर्तबा अजमेर की तरफ जाते हैं, पैदल जाते हैं, ये सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? सन 2001 से हुआ। सन 2001 से हुआ। तो सबसे पहली मर्तबा आप कैसे गए? पैदल यात्रा की थी। तो पैदल यात्रा करते वक्त आपको क्या क्या तकलीफ हुई या क्या क्या अच्छाइयाँ कुछ आप शेयर करें? तमाम तकलीफ तो होती है कि पैदल चलने पर पैर सूज जाते हैं, पैर सूज गए हैं और पैरों में तकलीफ हुई। तमाम कपड़े लगते हमने बांध कर पैरों में चले। परेशानी तो होती है, लेकिन वो परेशानी को झेलते हुए मैं वहाँ पहुँचा जी। अजमेर शरीफ पहुँचा। जी। दिल्ली भी गया, दिल्ली निज़ामुद्दीन और लिया गया, फिर वहाँ से चला ख्वाजा कुतुबुद्दीन के वहाँ। जी जी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जब मैं गया तो वहाँ के साहिब सज्जादा जी सैयद इस्लामुद्दीन साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। गरीब नवाज आपको हमेशा बुलाते रहे, लेकिन एक सोच ये कैसे पैदा हो गई कि आपको पैदल जाना है? ये कब से ऐसा सोच आपकी बन गई? ये सोच बचपन से मेरी। अच्छा, बचपन से ही आपने ठान रखा था? लगन थी कि लोग जो जाते थे बसों से, जी। बस से जाते थे। कभी मैं ये सोचता था, छोटी भी उम्र थी मेरी, तो मैं ये सोचता था मैं शायद बस में घुस जाऊँ कहीं तो मैं पहुँच जाऊँगा, या छत के ऊपर ले जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँ। इससे ज़्यादा लगभग कितनी मरतबा आप पैदल यात्रा की होगी आपने? 25 बार मैं पैदल जा चुका हूँ। 25 मरतबा? लगभग कितना टाइम लगता है एक बार पहुंचने में और आने में? कालपी से एक बार अजमेर पहुंचने में हो और वापस आने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? कालपी अमरोहा, मैं यहाँ से कानपुर से 12, अकबरपुर और उन्नाव से और कालपी से, तो मैं सभी जगह तो पैदल ही और कभी साइकिल से गया हूँ। तो लगभग टाइम कितना लग जाता है एक मरतबा अजमेर पहुंचने में पैदल, जैसा कि आप गए हैं? कितना लगभग टाइम लग जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? टाइम तो ये समझिए 18 दिन लग जाते हैं। पैदल पहुंचने में 18 दिन के लगभग लग जाते हैं जब कंटिन्यू आप चलते हैं, लगातार चलते हैं। हाँ। तो शाम कैसे बिताते हैं? शाम के भी चलते हैं? चलने का टाइमिंग क्या रहता है? शाम का टाइम ये रहता है, शाम के 9-10 बजे रुक जाते हैं कहीं होटल का खाना खा लिया। उसके बाद आराम करता है, आराम के बाद फिर सुबह फजर में नमाज पढ़ी और फिर चल जाते हैं। तो ये आपको डर नहीं लगता है अनजान शहर आप पैदल जा रहे हैं, कोई मिल जाए, कोई रोड साइड ऐसे जानवर वगैरह भी तमाम रात के, या ऐसे अचानक कहीं आउटर पे रुक गए या रात हो गई, इस तरीके का तो डर वगैरह? डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं। अच्छा, किसकी हिम्मत के साथ चले जाते हैं? ये अपने गरीब नवाज की हिम्मत से, माशाल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिमायत से जाता है।
तो अब जैसा कि आपके बारे में चर्चा चल रही है कि आप आने वाले जुमे के दिन यानी कि आज के दिन जब आप निकलेंगे सफ़र के लिए, तो क्या शुरुआत होगी, कहाँ से शुरुआत होगी और कैसे जाना होगा, क्या रूट रहेगा? बस खानकाह में जुमे की नमाज अदा करेंगे जी। और खानकाह से रवाना ठीक हो जाएगा। खानकाह से रवाना होंगे। और सबसे पहले सफ़र किस तरफ को चलेगा? सबसे पहले सफ़र जो होगा मेरा जी। वो अकबरपुर की तरफ होगा। अच्छा, कानपुर की मतलब साइड पड़ने वाले अकबरपुर की तरफ होगा। अच्छा, तो आपने पूरा रूट और चेन सारी चीज़ें कर ली है कंप्लीट? सब चीज़। जैसे कि प्रशासनिक तौर पे आपको अनुमति मिल गई है, इसको लेकर आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है? परेशानी तो आपको अनुमति मिल गई है। अच्छा अच्छा, तो आपका सहयोग भी करते होंगे प्रशासन के लोग? बिल्कुल सहयोग करते हैं। अच्छा, कुछ इस सफ़र में आने वाली मुश्किलें या मतलब जैसे कि आप साइकिल से इस बार सफ़र कर रहे हैं, तो आपका सामान वगैरह और सारी चीज़ें आप खुद अपने आप से कलेक्ट करते हैं कि किसी लोगों के द्वारा ये करवाई जाती है? ये जो है सामान साइकिल में पीछे बैग है जी। उसमें क्या क्या रहता है उस बैग में? वो कपड़े रहते हैं, जी पहनने वाले कपड़े हैं, जी। वो गद्दा है, रजाई है, कम्बल है, अच्छा। ये और कागजात वगैरह जो। अच्छा, सफ़र के दौरान पड़ने वाली अलग अलग सीमाओं पे कहीं चेकिंग भी होती होगी, कहीं हाँ, कहीं होती कहीं। है। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के जब लोग मिलते हैं तो आपसे तमाम तरह के सवाल करते होंगे, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। बस आपको एक लगन रहती है कि आपको जाना है। जी हाँ। और जब आप अजमेर पहुंचते हैं तो ये सफ़र में जो आप साइकिल से सफ़र कर रहे हैं, कितना वक्त लग जाएगा? करीब 1.5 महीना लगेगा, 2 महीने। 1.5 से 2 महीना लगेगा आने और जाने में। आने। मतलब 20 दिन करीब आपको पहुंचने में लगेंगे, 20 दिन करीब आने में लगेंगे, और 2 4 6 दिन आप वहाँ ठहरेंगे। जी हाँ। अच्छा, वहाँ किसी आवाम को, लोगों को, कि आप जो अजमेर जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं तो यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ जी। कि ऐसी जगह मुबारक मैं सभी मुसलमान भाई को जाना चाहिए और नमाज का सबसे पहला पाबंद होना चाहिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल नमाज नहीं है तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। नमाज सबसे पहली बात तो नमाज है। अगर जिसने भी नमाज छोड़ दे उसका कुछ नहीं। जी नमाज पहले है। जी जी। तो आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी आवाम हैं हिंदुस्तानी की, आपके जरिए कि सबसे पहले अगर आप करें कोई भी काम तो नमाज पहले आप फर्ज पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, 5 वक्त का नमाजी बने, फिर उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें करें। जैसे कि आपकी तरह एक और भी पैदल हज को जाने वाले, आप शायद सिहाब का नाम सुना हो आपने? जी जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह उनको पहुँचाए भाई, अगर उनकी लगन है जी तो अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ कि उनको पहुँचाए, हमारे जगह पर उनको कामयाबी मिले। और लेकिन ये भी सुना है कि वो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर रोक लिया है। जी जी बिल्कुल। उनको वीज़ा नहीं है, जी तो इसलिए मैं भी यही दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत से अप्लाई करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तान वाले जो इनको जाने दें। नेक रास्तों पर जा रहे हैं, कोई चोरी चपोरी तो कर नहीं रहे या बातबाती गुंडागिरी तो नहीं कर रहे, लेकिन वो नेक रास्ता के लिए जा रहे हैं। ऐसी नेक रास्ता के लिए अब तुम रोके पड़े हो तो क्यों रोके हो भाई? बिल्कुल सही बात है। तो हुकूमत से भी ये अपील है कि पाक हुकूमत से के पास भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिहाब जो कि जा रहे हैं पैदल, काफ़ी टाइम से, एक लंबे वक्त से पैदल है और किसी वीज़ा की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रहे बॉर्डर। तो यही है कि हम लोग दुआ कर सकते हैं, अपने साइकिल से सफ़र कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका सफ़र शुरू हो जाएगा और ये पैदल न जाकर साइकिल से जाएंगे, और साइकिल से सफ़र करते करते लगभग 17 से 18 या 20 दिन इनको पहुँचने में लगेंगे। अलग अलग जगहों से इन्होंने रूट तय कर लिया है। ये एक फ़ाइल भी ली है, मैं आपको फ़ाइल दिखाना चाहूँगा। ये इनके साथ एक फ़ाइल है, ये एक फाइल है जिसपे जगह जगह के इससे पहले के डॉक्यूमेंट हैं, अलग अलग जगहों के फ़ोटो हैं। मैं आपको अगर जूम करके दिखाना चाहूँ, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। इन्होंने लगभग 20 सालों से ज़्यादा लगभग सफ़र कर रहे हैं, और उन सालों के दरमियान जो इन्होंने फ़ोटो, इन्होंने अपनी यादें कलेक्ट की हैं, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना
तेजी नहीं थी सोशल मीडिया के, एक वीडियो बनाया और वायरल कर दिया और किसी तरीके से ऐड हो गया या पहचान गए लोग। उस समय उस जमाने में यही चलता, लगभग 20 सालों पहले फोटो की ज़्यादा थी। अलग अलग जगहों के फोटो हैं ये, जिससे मिले, कहीं डिप्टी सीएम से मिले, कहीं डीएम से मिले, कहीं तहसीलदार से मिले, कहीं अलग अलग लोगों से मिलने के फोटो हैं इनके। अजमेर के भी कई फोटो हैं, अलग अलग जगहों के फोटो हैं। तो और इस फाइल में इनके कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं जो उन्होंने रास्ते के लिए रख रखे हैं। मतलब कि पूरी तरीके से इनकी तैयारी कंप्लीट है। और ये आने वाले जुमे में, यानी कि जुमे के दिन यहाँ से निकलेंगे। पंच वक्ता नमाजी बने, नमाज के लिए जरूर पढ़ें। इनके इस पैगाम को हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पहुँचाया जाए कि सिहाब के लिए भी इन्होंने 2 बातें कही हैं कि उसको पाक हुकूमत किसी भी तरीके से वीज़ा दे और आने वाले सफ़र को कंप्लीट करने दे। मैं खलील खान ब्लॉग वाला आपको इसी तरीके के ब्लॉग लाता रहूँगा और हमेशा आपको नई चीज़ से रूबरू कराता रहूँगा। थैंक यू। देखते रहें मेरा ब्लॉग।